Good evening, students. Today we are going to discuss summary of a metaphysical poem, Sweetest Love I Do Not Go, composed by John Donne. John Donne was born on 22nd January 1572 in UK, died on 31st March 1631 in UK. Sweetest Love I Do Not Go is a love poem by John Donne. He is considered to be the pioneer of metaphysical poetry. Here he has described the moment when he parts away from his beloved anymore. The poet is going on a journey away from his beloved and says to his beloved, "Don't be deserted. He would return soon." He compares himself to the sun and assures her that he will be successful in his journey. He thinks manpower is very feeble and kneels down when his luck does not favor. He persuades his beloved not to weep nor sigh because she is part of him. Eventually, he advises her that when you remember me, just feel we are one, and a true lover never parts. Finally, it is an elegant poem of John Donne when he has majestically expressed the situation that it is created on separation of beloved. आइए बात करते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेटाफिजिकल पोएम जिसको जॉन डन ने लिखा है, जो कि ओल्ड इंग्लिश है। ओल्ड इंग्लिश में इसलिए आपको स्पेलिंग में GOE गो दिख रहा है। ये थोड़ी सी जो है मैं इसके ओल्ड इंग्लिश की समरी को बता देता हूँ ब्रीफ में, इन अ नटशेल। राइटर हैं जॉन डन, जिनका जन्म 22 जनवरी 1572 को यूनाइटेड किंगडम में हुआ था, जिनकी मृत्यु 31 मार्च 1631 को यूनाइटेड किंगडम में ही हुई थी। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज़ अ लव पोएम बाय जॉन डन। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक लव पोएम है, प्रेम मोहब्बत पर आधारित एक मेटाफिजिकल पोएम है जिसको जॉन डन ने कंपोज किया है। ही इज कंसिडर्ड टू बी द पायनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री, और वो मेटाफिजिकल पोइट्री के जो है मार्गदर्शक या रहनुमा माने जाते हैं। आइए सबसे पहले मेटाफिजिकल पोइट्री पे बात करते हैं। मेटा का अर्थ होता है बियॉन्ड, बाहर, और फिजिकल यानी इस फिजिकल वर्ल्ड के बाहर। हालांकि जब वर्ड मेटाफिजिकल यूज किया गया था इंग्लिश लिटरेचर में, तो इसके जो मुखालिफत में थे उन लोगों ने कहा कि ये एक नेगेटिव टर्म है। हालांकि इस नेगेटिव टर्म को पॉजिटिव बना दिया बाद में जॉन डन की पोइट्री ने, और उन्होंने इसमें जो है नेचर को ला दिया, नेचुरल पोइट्री की, स्पिरिचुअल पोइट्री की, और ये एक पॉजिटिव टर्म हो गया। चलिए सीधे बात करते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पे। हेयर ही हैज़ डिस्क्राइब द मोमेंट व्हेन ही पार्ट्स अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड एनी मोर, यानी वो अब उस लम्हे की बात कर रहे हैं जिस वक्त वो अपनी महबूबा, अपनी बिलव्ड, अपनी प्रेमिका से बिछड़ते हैं एनी मोर से। तो वो उनको किस तरह से कंसोल करते हैं, किस तरह से सांत्वना देते हैं, तसल्ली देते हैं, वो देखते हैं। द पोइट इज़ गोइंग ऑन अ जर्नी, वो एक यात्रा पे जा रहे हैं, एक सफ़र पे जा रहे हैं। अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड, और अपनी प्रेमिका, अपनी महबूबा से वो दूर हो रहे हैं। एंड सेज टू हिज बिलव्ड डोंट बी डिसर्टेड, और उससे कहते हैं कि जो है तुम दुखी मत हो, उदास मत हो, निराश मत हो। डोंट बी शाई, और तुम जो है सिसकियाँ मत लो, आहें मत भरो। He compares himself to the sun and asserts us that he will be successful in his journey, और वो अपनी तुलना सूरज से करते हैं। वो कहते हैं कि जिस तरह सूरज अपने समय पे आता है, तो उस तरह से मैं भी लौट कर आऊँगा।
वो अगर ना भी चाहे तो सूरज को जो है जैसे ही सुबह होता है तो सूर्य की रोशनी सनलाइट अपने आप जो है सूर्य दर्शन देता है। उसी प्रकार जो ट्रू लवर होता है, जो सच्चा प्रेमी होता है, वो जो है न चाहते हुए भी लौट कर आता है। तो इस तरह से वो सांत्वना देता है कि तुम ये भरोसा रखो, मेरा एतबार करो, मैं लौट कर आऊँगा। He compares himself to the sun and he will be successful in his journey। और वो ये कहता है कि तुम ये भी भरोसा रखो कि मैं अपनी यात्रा में सफल होकर आऊँगा। He thinks man's power is very feeble and kneels down when his luck does not favor। वो कहता है कि इंसान की ताकत, इंसान की क़ुव्वत, इंसान की शक्ति बहुत ही कमज़ोर है, मानव बहुत ही निर्बल है, कमज़ोर है, और वह और भी कमज़ोर हो जाता है जब उसका किस्मत साथ नहीं देता है, उसका भाग्य साथ नहीं देता है। He persuades his beloved not to weep nor sigh because she is part of him। वो अपनी प्रेमिका, अपनी महबूबा, अपनी बिलव्ड से को ये आशान्वित करता है कि तुम जो है उदास मत हो, निराश मत हो, हताश मत हो, और तुम ये सिसकियाँ मत भरो, तुम ये आहें मत भरो। कोई किसी से जुदा होता है तब जब वो एक दूसरे से अलग होते हैं, तब हम दोनों एक ही यूनाइट हैं। तुम मेरे ही शरीर का एक अंग हो या मेरे जीवन का एक अभिन्न अंग हो। यू आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ माई लाइफ। तो तुमको उदास होने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों तो एक हैं, तो फिर इसमें जुदा होना क्या। Eventually he advises her that when you remember me just feel we are turned aside। वो कहता है आखिर में कि जब तुम मुझे याद करो तो तुम ऐसा समझना कि हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने कहीं से मुड़ते हुए आ जाएंगे। एंड अ ट्रू लवर नेवर पार्ट्स। और कहता है कि एक जो सच्चा प्रेमी होता है वो कभी जुदा नहीं होता है, वो कभी अलग नहीं होता है, वो कभी भागता नहीं है। Finally, it is an elegant poem of John Donne where he has majestically expressed the situation that it is created on separation of beloved। और अंततोगत्वा हम ये कह सकते हैं, आखिरकार हम कह सकते हैं कि जॉन डन ने इस पोएम में जो है ट्रू लव को और सेपरेशन ऑफ बिलव्ड यानी अपनी प्रेमिका से अलग होने के लम्हे को, फुरकत के लम्हे को, विरह वेदना को शानदार अंदाज में प्रस्तुत किया है। ये जॉन डन की शानदार क्रिएशन है, मेटाफिजिकल पोइट्री की ये क्रिएशन है कि जितने भी ख़ास तौर पे जॉन डन का जो है बड़ा नाम है मेटाफिजिकल पोइट्री में। जब हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो है नेचर पे फोकस करते थे मेटाफिजिकल पोइट्स, अगर आप उनकी पोइट्री को देखें तो, और स्पिरिचुअलिटी के करीब होती थी उनकी पोइट्री, और इसीलिए जॉन डन की पोइट्री में स्पिरिचुअलिटी है। और उन्होंने जो है इस तरह से अपने ट्रू लव का जो है ज़िक्र किया है, वर्णन किया है। एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स।